हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में स्पीड यानी चाल के विषय में सभी बातों का डिस्कशन आपसे कर लिया था, है ना। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि चाल किसे कहते हैं, यानी स्पीड क्या होती है और चाल के प्रकार, है ना, जहां पर एक समान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, असमान चाल, इन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे बिल्कुल डिटेल में कर लिया था। बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से भी आपको बात क्लियर की थी, है ना। तो चलिए आज उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसी के जस्ट बाद वो है हमारा वेलोसिटी यानी वेग, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि आज हमें डिस्कशन करना है वेग का यानी वेलोसिटी का। तो ये देखिए वेग क्या है, तो वेग भी एक प्रकार का क्या होता है कि चाल ही होता है। बस दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो जाता है कि जब वेग की बात करते हैं तो वेग में हमारा क्या होता है कि दिशा भी हो जाती है कि नहीं। चाल में क्या था, तो चाल में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं। यहां पर क्या होता है कि वेग में डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि जिन राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता भी पड़ जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, है कि नहीं। तो वेग में भी यही है। वेग में क्या है कि दिशा की आवश्यकता पड़ेगी डायरेक्शन की, या इसमें डायरेक्शन होती है तो आप इसको सदिश राशि कहेंगे, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ले लिया जाए कि मान लिया किसी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। किसी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतनी बात कही गई। तो जो किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया गया वो क्या है, वो रेलगाड़ी की चाल है ना कि उसका वेग। वेग कब होगा, तो जब मान लिया रेलगाड़ी जिस भी डायरेक्शन में जा रही हो, अगर उसकी डायरेक्शन की बात कर ली जाए, है ना, कि पूरब की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से जो है जा रही है या चाल से जा रही है, तो जब डायरेक्शन को उसमें काउंट कर दिया जाएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे वेलोसिटी कहेंगे, वेग कहेंगे, है कि नहीं। तो ये तो जनरल एग्जांपल था। चलिए परिभाषा को देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, फिर वही आ गया एकांक समय। एकांक समय का मतलब क्या है कि 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा। एकांक का मतलब एक होता है, तो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है या 1 घंटा भी हो सकता है कि नहीं। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, है ना, को वेग कहते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि तय किया गया जो विस्थापन ने एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं। चाल की परिभाषा में क्या था, तो चाल की परिभाषा में आया था कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, है कि नहीं। और आपको पता था कि दूरी क्या थी, अदिश राशि थी। तो वहां से जो हमारी चाल हो जाती है, चाल क्या होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, विस्थापन आया है। विस्थापन मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर उसको नहीं वीडियो को देखा है तो जरूर जाकर के उसको देख लीजिएगा, है ना। सारी बातें विस्थापन के बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो विस्थापन क्या होता है, एक शब्द में कहने के लिए कह दे कि शॉर्टकट रास्ता होता है कि नहीं। कहीं जाने के लिए जिस शॉर्टकट रास्ते का आप उपयोग करते हैं वो क्या होता है, विस्थापन होता है। बाकी अगर और डिटेल में इसको जानना है तो इसका मेरा वीडियो जो बना हुआ है आप उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि यह एक सदिश राशि है, ये भी बता दिया गया कि जो वेग है ना, वेलोसिटी कहते हैं इसको, वेलोसिटी, है ना। तो जो वेग है वो सदिश राशि है ना। कैसे सदिश राशि है, तो यहां पर सामने आपको दिखाई दे रहा है कि वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला विस्थापन बटे समय, है ना। यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक सदिश राशि है ना। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन में हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, समय। तो समय तो आपकी अदिश राशि है कि नहीं। समय क्या है, तो समय है आपकी अदिश राशि। ये तो विस्थापन आपकी सदिश राशि है और समय क्या है, आपकी अदिश राशि है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक, तो ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए था कि विस्थापन एक अदिश राशि है और समय क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर आगे क्या है। अब इसके हम मात्रक की बात करते हैं। तो विस्थापन या दूरी या विस्थापन का जो मात्रक था वो सेम था, मीटर, है ना, या सेंटीमीटर या किलोमीटर,
ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, किलोमीटर ले लें, सेंटीमीटर ले लें, है ना, या केवल मीटर ले लें। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, हाँ पद्धतियों की भी बात कर लेते हैं आपसे। जैसे सीजीएस पद्धति है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, है ना। जैसे सीजीएस पद्धति की बात कर लें तो यहां पर लिख लेते हैं सीजीएस, है ना, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से लेंगे तो सी से सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी विस्थापन किसमें ले लेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक, और भार द्रव्यमान तो है नहीं तो ग्राम को छोड़ देंगे, जी को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर कोई भार की बात तो हो नहीं रही। एस क्या है, सेकंड है। ठीक, तो सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये सीजीएस मात्रक हो जाएगा। एमकेएस में आ जाइए, एमकेएस में देखिए क्या बन जाएगा, एम के एस, है ना, एस का मतलब तो सेकंड ही है, तो एम से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस पद्धति में इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक इसमें क्या होगा, मीटर ही तो होगा, है कि नहीं। सीजीएस में बात करेंगे तो सीजीएस में विस्थापन का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। उसके बाद किलोग्राम, तो यहाँ भार तो आया नहीं तो के को छोड़ दीजिए। एस क्या है, सेकंड है, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दोनों मात्रक आपके सामने लिखे हुए हैं। सीजीएस मात्रक क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, एमकेएस मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दोनों में कोई भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड है ना, ये इसका मात्रक बन जाएगा। ठीक, अब क्या होगा आगे, तो आगे हमें क्या करना होगा, इसका इंग्लिश वर्जन, है ना, यानी इंग्लिश फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर आपको पता है, मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि सदिश राशियों को उनके ऊपर चिन्ह लगा करके, यानी एरो लगा करके, तीर लगा करके प्रदर्शित किया जाता है कि नहीं। तो इस साइड में मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर है ये वी, वी से क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब वेग, इंग्लिश में फार्मूला कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक, तो वेलोसिटी हो गया और उसके ऊपर ये एरो लगा दिया। ये एरो क्या दिखाता है, ये एरो लगता है सदिश राशियों पर, है ना। ये एरो क्या करता है कि उनके डायरेक्शन को शो करता है, स्पेशल डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है सिंबल। ठीक, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, यानी क्या है, विस्थापन है। तो हो सकता है कि विस्थापन को कहीं डी लिखा होगा, कहीं कहीं पर लिखा होता है स्मॉल एस, है कि नहीं। तो यहां पर हम स्मॉल एस लिख लेते हैं क्योंकि डी से डिस्टेंस भी होता है, तो दूरी के लिए डी लिखा होता है, तो विस्थापन के लिए कुछ डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहां पर इसके लिए हम लिख लेते हैं स्मॉल एस। ठीक, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा एस और इस पर लगा दिया ये वेक्टर। ठीक, ये वेक्टर हो गया और नीचे लगा दिया डेल्टा टी। तो इंग्लिश वर्जन का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंग्लिश में अगर फार्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, माने इंग्लिश में अगर आपको यूज करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं इस वेग को क्लियर करने के लिए। एक एग्जांपल छोटा सा लिखा हुआ कि एक कार की जो चाल है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यानी प्रति घंटे में वो कितना चलती है, एक घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर, है ना। इसका कहने का तो यही मतलब है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने का मतलब क्या है कि एक घंटे में जो कार है वो कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। तो सामने लिखा हुआ कि एक कार की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो बात सही है, ये चाल के लिए है कि नहीं, चाल के टर्म में ये सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें आपको वेग ढूंढना हो तो वेग के लिए इसमें क्या चेंज करेंगे, तो वेग के लिए इसमें यह चेंज करना है कि जब कार चल रही होगी तो कार किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चल रही होगी, है कि नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं ना कहीं तो चल ही रही होगी। तो जब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर डायरेक्शन को इंक्लूड कर देंगे, है ना, डायरेक्शन को शामिल कर देंगे, यानी अब आप ये भी कह देंगे कि पूरब की ओर या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो जब डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तब यहां पर आप क्या लिखेंगे कि एक कार का जो वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर है।
इस प्रकार से। तो जब दिशा को ऐड कर दिया आपने, तब यहां पर क्या होगा, ये कहानी चेंज हो जाएगी। अभी तक तो ये चाल लिखा हुआ है। मान लिया कि ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया जाता कि एक कार, है ना, पूरब की ओर, है ना, ऐसे लिखा है कि एक कार पूरब की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर जो वर्ड यूज होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, इस प्रकार से चल रही है। यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि आप कहीं सवाल में जब लिखा हुआ देखेंगे ना, तो जब आपको डायरेक्शन कहीं भी नजर आ जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको वेग लिखा हुआ मिलेगा, है ना, कि जब पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, तो वहां चाल नहीं लिखा होगा, वहां पर वेग लिखा हुआ होगा। तो ये केवल आपको इसलिए समझाने के लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल जो आपका लिया था, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे सदिश राशि कहते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाता है हमारा वेग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो वेग के प्रकार हैं उन पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं टाइप ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग के प्रकार। तो पहला जो आपका टाइप है वो है आपका एक समान वेग, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। अब एक समान वेग क्या होगा, तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा इसकी, है ना, कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है ना। क्या कहेंगे परिभाषा में, कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसे उस वस्तु का एक समान वेग कहते हैं। ठीक, तो समान समय में समान दूरी और एक निश्चित डायरेक्शन में तय करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। जैसे मान लिया कि यहां पर क्या है कि इस डायरेक्शन में कोई भी मान्य कार है या बाइक है या कुछ भी चल रही है इस साइड में, है ना। तो यहां पर जो इसकी चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब किलोमीटर या मीटर भी ले सकते हैं, या मीटर प्रति सेकंड भी ले सकते हैं। तो चलिए मीटर प्रति सेकंड ही ले लेते हैं, किलोमीटर नहीं तो मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड है ना। यहां पर मान लिया कि कोई एक कार है ना। अब यहां पर क्या है कि ये कार एक सीधी डायरेक्शन में चल रही है, और आपको यहां भी पता है कि इधर क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, पूरब होगी, है कि नहीं। इस तरीके से लाइन बनाया, इसका मतलब क्या है, पूरब, है कि नहीं। आपने ये देखा होगा इसको, है ना। ये क्या होता है, पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण, है ना, ये होता है। तो इसमें क्या है कि जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एक समान वेग। अब कार क्या है, कार इधर चल रही है, इस साइड में इधर की ओर जा रही है, ऐसे, है कि नहीं, ऐसे। तो ये क्या है, ये है इसका एक समान वेग, यानी जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करती है ना, तो उसे उस वस्तु का एक समान वेग कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, है कि नहीं। तो ये तो डेफिनेशन बन जाएगी इसकी। अब यहां पर कार क्या है कि इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन कौन सी है, पूरब की ओर है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें यह पता चल जाएगा कि यहां पर जो इसका वेग है वो क्या है, एक समान है कि नहीं। डायरेक्शन को कहीं भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए, मान लिया ऐसे दिखा दिया जाए कि कार इधर की ओर जा रही है, यहां जो इसका वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। मान लिया इस तरीके से डायग्राम बना दिया जाए, है ना। आपसे सवाल में, क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ए कोई वस्तु है, या ए कोई कार है, या गाड़ी है, या रेलगाड़ी है ना, जो निम्नलिखित डायरेक्शन में जा रही है, तो बताइए ये क्या प्रदर्शित कर रही है। तो ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है वेग को, है कि नहीं। इसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अब आपको पता चल गया इधर क्या होगा, ये दक्षिण होगा, ये उत्तर होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या है, जब आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक समान वेग, है ना, और समान समय में समान दूरी तय करें, है ना। तो ये हो गया आपका। अब क्या है, इसकी जगह पर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे
पर देखिए क्या है कि मान लीजिए ये कोई कार की डायरेक्शन आपको दी गई है ना। ये कार क्या है कि देखिए ये चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये पूरब की ओर जा रही है आगे। तो यहाँ पर इसके द्वारा दी गई जो दूरियां हैं वो ऊपर लिखी हुई है और नीचे क्या है आपका समय लिखा हुआ है कि नहीं। जस्ट ये समझाने के लिए है ना। तो यहाँ पर 0 से 5 हुआ। देखिए ये क्या है आपकी दूरियां हैं और दूरी क्या होगी मीटर में होगी, ठीक। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी है 5, 5 से 10 फिर कितना है 5, फिर कितना है 5, फिर कितना है 5। यानी दूरी क्या है सब में समान है कि ये 5-5 मीटर, मान मीटर कंसिडर कर लें इसको, तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर है ना। तो ये हो गई दूरी, तो समान है। समय को देख लेते हैं, नीचे समय क्या है 0 से 2, तो ये मान लेते हैं कि 2 सेकंड। 2 से 4 तो फिर कितना है 2 सेकंड। 4 से 6 कितना है 2 सेकंड और 6 से 8 कितना है 2 सेकंड। यानी समय भी सब में क्या है समान है, 2-2 सेकंड का है। तो समान समय में समान दूरी और एक डायरेक्शन को भी दे दिया गया है कि नहीं। डायरेक्शन क्या है कि इस डायरेक्शन में जा रही है। सिंबल क्या दिखा रहा है, ये सिंबल दिखा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में वस्तु गति कर रही है। तो इस डायरेक्शन का मतलब ये क्या है, ये है आपका पूरब, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक समान वेग हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए सेकंड नंबर जो हमारा आता है वो दूसरा है असमान वेग। असमान असमान वेग। अब असमान वेग की परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, परिभाषा ध्यान सुनिएगा, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरियां तय करती है कि नहीं। वही चाल वाला केस याद करिए, है कि नहीं। तो जब कोई वस्तु समान समय में, है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरियां तय करती है तो उसे उस वस्तु का असमान वेग कहते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि समय समान होगा तो दूरियां अलग हो सकती हैं, या दूरियां समान होंगी तो समय क्या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कंडीशन दोनों बन सकती हैं, जैसे मैंने आपको चाल में बताया था, ठीक। चलिए तो एक ये तो हमारा हो गया। इसके लिए भी हमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर ऊपर देखिए दूरियां है और नीचे क्या है आपकी, ये क्या है आपका समय है नीचे सेकंड में, और इस डायरेक्शन में वही पूरे डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए जब क्या है कि समय समान हो दूरियां अलग अलग हो, या दूरियां समान हो समय अलग अलग हो। असमान में तो कुछ भी अलग हो सकता है, दूरियां भी विभिन्न हो सकती हैं, या फिर समय अलग हो सकता है कि नहीं। तो चलिए 0 से 5 में कितना है 5, 5 से 10 में कितना है 5, यहाँ पर 5 मीटर, यहाँ पर कितना है 5 मीटर। यानी यहाँ पर सब कहीं पर क्या है 5 मीटर 5 मीटर। समय को जरा देख लेते हैं, समय यहाँ पर कितना है ये 2 है, तो यहाँ पर 0 कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है समय को देखिए ये 0 है, तो 0 पर तो 0, 0 से 3 तो समय कितना लगा 3 सेकंड। 3 से 4 तो समय कितना लगा 1 सेकंड। 4 से 6 तो समय कितना लगा 2 सेकंड, और 6 से 9 तो कितना लगा 3 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर समय क्या है अलग अलग है कि नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे असमान वेग, है कि नहीं। तो असमान वेग में पहला केस मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पर दूरी क्या है समान है, और जो समय है वो क्या है आपका अलग अलग है कि नहीं। तो एक तो केस ये बन गया। अब दूसरा केस ये भी बन सकता है कि समय समान हो और दूरी अलग अलग हो जाए, है कि नहीं। तो सेकंड केस आपका वो बन जाता है। उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर दूरियों में डिफरेंस होगा, समय आपका सेम होगा, है कि नहीं। तो ये दोनों केस आपके असमान वेग में बन जाएंगे, है कि नहीं। अब यहां पर क्या है देखिए, डायरेक्शन चेंज होने पर, है ना, डायरेक्शन चेंज होने पर क्या होगा वेग का मान बदल जाता है, चाल का मान नहीं बदलता है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। चलिए यहां पर ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने। जैसे कोई वस्तु हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी जो स्पीड है वो क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस डायरेक्शन में ये जा रही है ना, सामने की ओर
मान लिया क्या है, ये कार है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये सीधे जा रही है, तो सीधे डायरेक्शन कौन होगी, इस साइड में पूरब होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी जो चाल है ना, वो क्या होगी, नियत होगी। नियत का मतलब है कांस्टेंट होगी। और यहां पर वेग भी क्या होगा, नियत होगा, है ना। ये यानी कहने का मतलब ये है कि चाल और वेग बराबर भी हो सकते हैं, है कि नहीं। अब दोनों कांस्टेंट हैं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, चाल बराबर वेग, है ना। इस कंडीशन में, ये कौन सी कंडीशन है, तो ये कंडीशन आपकी जो बनेगी, इतनी कंडीशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी एक समान वेग में, है ना। यानी इस प्रकार का जो वेग है वो क्या है आपका, एक समान वेग। यानी जब गाड़ी क्या है, एक डायरेक्शन में गति कर रही हो, केवल एक दिशा में जा रही हो, तो केवल जब एक दिशा में जाएगी तो वहां पर चाल और वेग, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, है कि नहीं। क्योंकि जब डायरेक्शन का नाम नहीं लेंगे तब तक वो चाल कहलाएगा, जहां डायरेक्शन का नाम ले लिया वहां वो वेग कहलाएगा। लेकिन किसी न किसी डायरेक्शन में तो जा रही होगी, कोई भी गाड़ी कोई भी बाइक कहीं चल रही हो तो वो किसी न किसी डायरेक्शन में तो होगी ही, हमेशा होती है कि नहीं। तो ये कहा जाता है कि जब कोई सीधे डायरेक्शन में जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, तो वो क्या होगा, वहां पर हमारा चाल और वेग क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे इसमें है तो इसका क्या है, इसकी चाल भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका वेग भी क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। अब क्या है कि इसमें डायरेक्शन हमें दिखा दी गई है कि ये पूरब की ओर जा रही है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका एक समान और असमान वेग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं इसके अगले टाइप पर। चलिए देखते हैं अगला टाइप, डिस्कशन करते हैं आपसे तात्क्षणिक वेग। लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां पर देख लीजिए एग्जांपल में कि ये मान लिया कि क्या है कि कोई कार चल रही है, ये इसकी जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इस डायरेक्शन में चल रही है ऐसे, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, नियत होगा, है कि नहीं। अगर ये सीधे गति कर रही है तो यहां पर इसका वेग क्या होगा, नियत होगा, है ना। नियत का मतलब है कांस्टेंट होगा, सीधे चलती जा रही है कि नहीं। और यहां पर क्या है कि जो चाल है इसकी, वो चाल भी क्या होगी, नियत होगी, है कि नहीं। अभी क्या है कि डायरेक्शन चेंज करने पर, है ना, मान लिया दूसरी कंडीशन ये देख ले कि जैसे कार यहां से चली, ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यहां पर ये कार, है ना। अब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में चलने के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ गई, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे की ओर चली गई इस डायरेक्शन में। और यहां पर जो है क्या है, स्पीड तो इसकी वही रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ये किधर जा रही, तो पहले ये जा रही थी इस डायरेक्शन में, है ना, पूरब की ओर। अब किधर जा रही है, तो ये जा रही है दक्षिण की ओर, है कि नहीं। तो पूरब की ओर जा रही है और फिर क्या हुआ कि ये दक्षिण की ओर चली गई, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेग नियत नहीं रहेगा, यानी इस कंडीशन में जो आपका वेग है वो नियत नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन चाल क्या होगी, चाल हमेशा नियत रहेगी। यानी यहां पर क्या है कि चाल हमेशा नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेग डायरेक्शन पर, दिशा पर निर्भर करता है। अगर दिशा चेंज हो गई तो वेग क्या हो जाएगा आपका, नियत नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन में चेंजेस आ गया। तो वेग क्या करता है, डायरेक्शन पर, दिशा पर डिपेंड करता है। और चाल को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे जहां जाइए, है कि नहीं। वहां पर क्या होगा कि चाल जो होगी आपकी, उसको डायरेक्शन को शो करने से उसको कोई भी उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन वेग जो होगा, है कि नहीं, मान लिया कि जैसे इस प्रकार से हो कि जैसे आपको पूरब साइड में जाना हो, है कि नहीं, आपको पूरब साइड में जाना हो और आप बाइक या कार में बैठ करके पूरब की ओर जा रहे थे, आपको काम पूरब की ओर है, अचानक से आप दक्षिण की ओर चले गए, है ना, तो आप जिस कार्य से जा रहे थे क्या वहां पर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। तो वहां पर जो वेग है वो क्या हो जाएगा, नियत नहीं होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर वेग आपका नियत नहीं होगा, यहां पर चाल क्या होगी, नियत होगी। चाल को किसी भी डायरेक्शन से
लेना देना नहीं है कि नहीं। उसके बाद अगर इसकी स्पीड बदल जाए, है ना, स्पीड बदलने पर भी वेग क्या होगा, नियत नहीं होगा, है ना। जैसे ये बना हुआ था तो अभी हम इस डायरेक्शन में इसको दिखा दें ऐसे, यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ था पूरब की ओर, अभी हम यहाँ क्या कर दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, है ना। अब ये क्या है कि इधर की ओर ये बाइक या कार चल रही है ना, ये तो यहां पर भी क्या है, आपका जो वेग है वो नियत नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज होने पर वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि वेग आपका नियत नहीं होगा, है ना, लेकिन चाल हमेशा क्या रहेगी, है ना। यहां पर देख लीजिए, हाँ, अब यहाँ चाल के विषय में क्या कहेंगे, तो चाल तो परिवर्तित हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्पीड बदल गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी 5 किलोमीटर, तो यहां पर जो आपकी चाल है वो भी क्या होगी, नियत नहीं होगी, इस प्रकार से, है ना। तो ये तो आपको बता दिया कि कहां पर वेग आपका नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कहां पर नहीं रहेगा। अगर दिशा बदलेगी तो वेग बदल जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तात्क्षणिक वेग, तो किसी वस्तु द्वारा, है ना, एक निश्चित क्षण पर तय किया गया वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित क्षण पर, है ना, ध्यान से परिभाषा सुनिएगा, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित क्षण पर तय किया गया वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि ये है, एक मैंने आपके सामने ये पॉइंट बना दिया कि कोई कार है या कोई बाइक है, इस डायरेक्शन में चल रही है, ये डायरेक्शन कौन सी है, पूरब है, और ये हमारा पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। तो यहां पर जो इसकी स्पीड है वो मान लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी गाड़ी जो हमारी है वो पूरब की ओर जा रही है, मान लिया ये कार है, और कार कहाँ जा रही है, पूरब की ओर जा रही है कि नहीं। तो कार जब ये पूरब की ओर जा रही है तो यहां पर जब पूरब की ओर ये कार जा रही थी, कार पहुंच गई पॉइंट नंबर बी पर, जब कार बिंदु बी पर पहुंची तो कार बी वाले व्यक्ति से किसी ने पूछा फोन करके, है ना, कि इस समय तुम्हारा वेग कितना है, तो उसने बताया कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब स्पेशल पॉइंट पर एक स्पेसिफिक समय पर आप किसी वस्तु का वेग बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक, तात का मतलब तुरंत, क्षणिक का मतलब समय, यानी तुरंत के समय का जो आपका वेग होगा वही क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। जैसे आप ही कहीं कार या बाइक से जा रहे हो, है कि नहीं, आपसे एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लिया जा रहे थे आपसे, और या 1 बजे 12 बजे किसी भी टाइम पर, मान लिया 9 बजे सुबह, आपसे किसी ने आपकी बाइक का वेग पूछा कि कितना है बता दीजिए, है ना। तो वहां पर क्या है कि जब आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर देख करके अपनी गाड़ी का स्पीड बताया तो वो क्या होगा, उसका तात्क्षणिक वेग होगा। अब आप किसी न किसी डायरेक्शन में तो चल ही रहे होंगे, है कि नहीं, हालांकि यहाँ पर डायरेक्शन को आप नहीं बताएंगे, है ना, वरना जब आप ये भी बता देते हैं कि कोई पूछे कि कहां पर जा रहे हैं तो आप बता देंगे कि हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वहां से आपका गेस लग जाएगा कि ये पश्चिम के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से वहां पर वो वेग को शो करेगा। यानी यहां पर जो हमारा बी पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, है ना, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा तात्क्षणिक वेग स्पेशल पॉइंट पर। जैसे ए पर है तो ए पर पूछा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका तात्क्षणिक वेग ए पर हो जाएगा। सी पर पूछा जाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तात्क्षणिक वेग सी पर हो जाए। तो जब किसी स्पेशल पॉइंट पर पूछ लिया जाए वेग बताइए कितना है, तो वो उसका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद चलिए डिस्कशन कर लेते हैं औसत वेग। जाएगा औसत वेग। औसत वेग में देखिए क्या होगा कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए विस्थापन तथा विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, है ना। अब आपको पता है कि वेग में विस्थापन काउंट होता है, दूरी नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है ना। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और विस्थापन तय करने में कितना समय लगा है ना, उन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं,
औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं इसको। ठीक, औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन अपॉन क्या होगा, वस्तु द्वारा विस्थापन तय करने में लगा समय, या कुल विस्थापन तय करने में कुल समय। तो यहां पर लिखा कुल विस्थापन बटे कुल समय बन जाएगा। तो ये तो क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि यदि वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, है ना, परिवर्तित हो रहा हो, तब वस्तु का औसत वेग उसके प्रारंभिक व अंतिम वेग के माध्य के बराबर होता है। यानी कोई वस्तु एक समान रूप से गति कर रही हो, एक समान उसका वेग हो, वेग कैसा हो, एक समान वेग हो, तब वहां पर जो कहता है कि जो उसका प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है ना, उस वस्तु का जो वेग है, औसत वेग है ना, उस वस्तु का जो औसत वेग है वो उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का क्या होता है, माध्य होता है। ठीक, तो ये तो किताबी भाषा जरा हो गई। अब मैं इनके एग्जांपल्स लेकर के आपको बात क्लियर करता हूं। तो आप डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन को इरेज करता हूं और इसके एग्जांपल्स को क्लियर करता हूं कि यहां पर लिखा क्या है। ठीक, चलिए, समय लगा हुआ है ना, जो समय आपका टी है वो लगा मान लिया 10 मिनट, है ना। 60 मीटर विस्थापन तय करने में 10 मिनट का समय लगा, तो इसका औसत वेग कितना होगा, तो फार्मूले से आप लगा दीजिए औसत वेग, है ना। औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन कितना है 60, और उसके बाद कुल समय कितना है 10 मिनट, तो ये भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6, यानी यहां पर ये आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, या मीटर यहां पर सेकंड ले लीजिए चाहे 10 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये है। यानी एक ही यूनिट में बात रहे तो सही रहता है। ठीक, तो यहां पर ये मीटर हो गया और ये सेकंड में समय हो गया। अगर किलोमीटर में ये ले लेते किलोमीटर प्रति घंटा, यानी और में ले लेते समय को। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि 60 मीटर विस्थापन है और समय कितना है 10 सेकंड है, तो उसके बाद औसत वेग बराबर 60/10 हो जाएगा। कुल विस्थापन कितना है 60 मीटर है ना, समय कितना है 10 सेकंड है, तो 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में वस्तु कितना विस्थापन कर रही है 6 मीटर का। ठीक, तो ये तो औसत वेग का जो परिभाषा थी औसत वेग की, उस पर हो गया। ये बात जो लिखी है इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए, कह रहा है कि वस्तु का वेग जो एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि इस डायरेक्शन में कोई हमारी क्या चल रही है, कार। इसका जो प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक इसका वेग हम मान लेते हैं u, और यहां पर a पॉइंट पर है और ये पहुंच गई कहां पर, d पर, तो इसका अंतिम वेग मान लेते हैं d, है ना। ये इस डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं, पूरब में। अब क्या कहता था कि जो औसत वेग होता है ये कौन सा वेग है, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक समान वेग है ना। ये वेग कैसा है, एक समान वेग है। तो कह रहा कि जो एक समान वेग होता है, एक समान वेग क्या होता है, समान समय में समान दूरी, है कि नहीं, समान समय में समान दूरी। तो उसमें क्या कहता है, जो उसका प्रारंभिक वेग होता है और अंतिम वेग होता है ना, उन दोनों का माध्य क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। इसका प्रारंभिक वेग देखिए कितना है, तो u है, तो यहां पर औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए औसत वेग, इसको लिखते हैं a, वेग हो जाएगा v आपका, और ये हो जाएगा a v। ठीक, तो औसत वेग किसके बराबर होगा, प्रारंभिक वेग के, प्रारंभिक वेग, और क्या होगा प्लस अंतिम वेग। ठीक, अंतिम वेग, और अपॉन में क्या होगा 2। ये 2 कहां से आया, केवल 2 ही यूनिट तो जोड़ रहे हैं, प्रारंभिक वाली अंतिम वाली, तो प्रारंभिक और अंतिम, एक और एक कितना हो गया 2, तो 2 से ही तो डिवाइड करेंगे इसको, है कि नहीं। चलिए इसको मैं आगे कर देता हूं। यहां पर फिर क्या होगा, प्रारंभिक वेग कितना है u है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको v a v बराबर, ये हो जाएगा u। अंतिम वेग कितना है, तो अंतिम वेग v मान लिया, तो ये हो जाएगा, ये आपका फार्मूला
बन जाएगा औसत वेग का, यानी औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, है कि नहीं। तो ये इसका फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। इस पर क्या होगा कि इस पर बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका जो दिया गया था औसत वेग, ये हो जाता है हमारा औसत वेग, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, हालांकि इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो मैंने जितना आपको पढ़ाया है चाल और वेग के बारे में, उन सभी टॉपिक्स पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जितने भी टाइप के इसके प्रकार पढ़ाए हुए हैं सब पर मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चाल और वेग में आपको अंतर बता देता हूं। कहते हैं चाल और वेग में डिफरेंस को। देखिए ये अंतिम टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, मैंने पहला पॉइंट नहीं लिखा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसका परिभाषा है दोनों की, है ना। चाल की परिभाषा क्या होती है और वेग की परिभाषा क्या होती है, आप पहले पॉइंट में उन दोनों डिफिनेशंस को लिख लीजिएगा, ठीक। और डिफिनेशन नहीं आती तो मेरे वीडियो देख लीजिएगा, है ना। कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गई दूरी को क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, है ना। दिशा ऐड हो जाती है यहाँ पर, है ना, किसी निश्चित दिशा में, ठीक। तो ये देखिए क्या है कि इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं और इसे v के ऊपर ये एरो लगा करके प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए एरो लगाया जाता है ऊपर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। उसके बाद नंबर 2 देखिए, यह अदिश राशि है और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। हालांकि इस डिफरेंस को आप अपने मन से भी लिख सकते थे, है कि नहीं। ये चलिए, यह धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है। देखिए मैंने इधर इतनी जगह छोड़ दी है, इसलिए मैंने कोई पॉइंट आपको समझाना हो इसलिए यहाँ पर मैंने जगह छोड़ दी है। लिखा क्या जाएगा, इन सभी का अपोजिट ही तो इधर लिखना है वेग में, है ना। इसका जस्ट अपोजिट इधर लिखना है और मैं बता भी दूंगा आपको क्या लिखना है, ठीक। समझाने के लिए मैंने इतना स्पेस दे दिया, इसके अंतर को नहीं लिखा था, ठीक। चलिए, तो यह धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, यानी चाल क्या है, तो चाल आपकी धनात्मक या शून्य हो सकती है ना भाई। चाल क्या धनात्मक हो सकती है या फिर शून्य। शून्य कब होगी ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, है ना। चाल धनात्मक होगी ये मैंने बता दिया, लेकिन चाल शून्य कब होगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और कोई आंसर कोई जवाब देता ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रश्न पूछता रहता हूं, तो मैं पूछता रहूंगा, आप आंसर दें या न दें, है कि नहीं। चाल शून्य कब होती है ये आप लोगों से मेरा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा इसका। नंबर 3 या धनात्मक अथवा शून्य, ये पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद इधर क्या होगा कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, यानी वेग आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होगा, तो ऋणात्मक जब विस्थापन ऋणात्मक, मैंने आपको दूरी विस्थापन पढ़ाया था, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य तो हो ही सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, है कि नहीं, तो वहां पर विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। मैंने आपको समझाया भी था विस्थापन जब पढ़ाया था। तो यहाँ पर वेग क्या हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लिया यहाँ से हमारी कोई वस्तु है, ये हमारी कोई वस्तु है, ए है, ये बी है और ये सी है। तो वस्तु हमारी क्या है, इस डायरेक्शन में गति कर रही थी, वापस में आते समय क्या होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर निकल जाए, इस साइड में, यानी अब इधर से घूम करके वो क्या हो कि इस पॉइंट के इस पार निकल जाए इधर। तो यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस, ठीक। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक तो मैंने बता ही दिया। अब वेग शून्य कब होगा, ये फिर मेरा प्रश्न आ गया, ये आप ही लोग बताएंगे कि वेग शून्य कब होगा, ठीक। चलिए, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है वेग। उसके बाद अगला देखिए, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक। नंबर 5, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय, है ना। मात्रक दोनों के सेम रहेंगे। एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड, और यहां भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आज मेरा जो टॉपिक था वेग, वेग के प्रकार, उदाहरण और चाल वेग में अंतर, है ना, इन सभी टॉपिक्स को मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने का
प्रयास किया है ना। देखिए मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से ये करता हूं कि आपको सरल से सरल लैंग्वेज में अच्छे से अच्छे समझाया जाए, है कि नहीं। तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है। देखिए इस वीडियो वगैरह को बनाने में काफी समय जो है लगता है ना, काफी एफर्ट करना पड़ता है ना। तो हमारी इस मेहनत को क्या करिए कि आप लोग उसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।